welcome to your own channel Enhanced Education. And in this video, we are going to discuss about active passive future tense. I've already covered active passive of present tense and past tense. मैंने पहले की वीडियोस में एक्टिव पैसिव जो प्रेजेंट में आता है, 3 टाइप्स ऑफ जो आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, 3 तरह के एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट होते हैं, वो मैंने कर दिया। पास्ट में भी मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया दूसरे वीडियो में, किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट किस तरह से पैसिव में चेंज होते हैं। ओके, नाउ अब आपका जो मुझे पढ़ाना है वो है फ्यूचर। फ्यूचर में मैंने पहले रूल्स ऑलरेडी दे दिया है। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में केवल 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है तो फ्यूचर में आपका होगा, एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट अगर दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन फ्यूचर इंडेफिनिट देन इट विल चेंज इनटू फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त क्या लगाएंगे? विल या शैल के साथ बी। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं ये चीज, ओके। फिर से मैं रिवाइंड करा दे रही हूँ। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब एक्टिव सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो आपको पैसिव में क्या लगाना है? ओनली हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज होता है, ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो पैसिव में आपका विल या शैल के साथ बी लगेगा। और सेकंड है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जैसे विल हैव शैल हैव दिया रहता है तो उसमें हम लगाएंगे विल हैव या शैल हैव के साथ, विल या शैल हैव के साथ BEEN, बीन। राइट फ्रेंड्स, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन द बिगनिंग। पहले ही मैंने शुरुआत में ये चीज डिस्कस किया था। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? विल शैल लगा होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम विल भी शैल भी कर देंगे, विल या शैल जो भी होगा उसके साथ बी लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? आइडेंटिटी क्या है? फ्यूचर परफेक्ट में आपका होगा बिकॉज इट इज परफेक्ट तो विल हैव, शैल हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया होगा तो हम भी विल हैव शैल हैव के साथ BEEN बीन ऐड कर देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज होता ही पैसिव में, राइट। तो ये आपके जो रूल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसको फ्रेम करके दिखाऊंगी कैसे ये फ्रेम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। एक्टिव में जैसे मैंने दिया वी शैल फिनिश आवर वर्क, we shall finish our work, right? पैसिव में क्या हो जाएगा? वी के एक चीज ध्यान रखिएगा, वी के साथ शैल आता है, वी और आई के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा तो वो शैल का विल भी हो सकता है। यहाँ पे वी आवर दोनों एक जैसा ही है, फर्स्ट पर्सन में बात हो रही तो शैल आ सकता है। तो सब हम ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? हमारा नियम क्या था? नियम मैं पहले बता चुकी हूँ। पहले क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद इसमें लगेगा बी। विल या शैल वैसे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है लेकिन इसमें बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और क्वेश्चन वर्ड होगा तो और पहले। ये तो एफर्मेटिव, नेगेटिव होगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट हो जाएगा। ये चीजें तो जब तक आप लोगों ने अगर शुरू से मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो टेंस में आप एकदम पक्के हो गए होंगे। टेंस में भी यही रूल है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव होगा तो थर्ड प्लेस पे नॉट, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब बनाएंगे इसका पैसिव। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? अब आवर वर्क फिनिश जो है आपका वर्ब है तो वर्ब के ठीक बाद जो होता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट मान के उतारते हैं। केवल आवर उतारेंगे तो आवर हैड नो सेंस, इसमें कोई सेंस ही नहीं है आवर हमारा, ठीक है। तो हमें आवर वर्क पूरा उतारना पड़ेगा। आवर वर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद लगा बी, विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय लगा, वी का बन गया अस। कौन सी चीज किसमें चेंज होता है वो मैं बता चुकी हूँ। वी होगा तो अस हो जाएगा, आई होगा तो मी हो जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, यू होगा तो यू रहेगा। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। तो क्या बना हमारा, वी शैल फिनिश आवर वर्क शैल बी फिनिश्ड बाय अस। ऑब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगा, बी लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड अस, बाय करके वी का बन गया अस, सब्जेक्ट लग गया, राइट। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में एफर्मेटिव हो गया, ये तो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव में सेंटेंस होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्टिव में जैसे मैंने नेगेटिव सेंटेंस दिया, ही विल नॉट इनवाइट मी, ही विल नॉट इनवाइट मी, वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा। विल शैल लगा, नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे इनवाइट क्या है आपका वर्ब, तो आई को मानेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो मी तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट मेरे प्लेस पे मी नहीं होता, तो हम मी का कर देंगे आई, पैसिव में हम हो जाएगा आई। अच्छा, आई के साथ विल ना लगाएं क्योंकि आई के साथ शैल यूज होता है, आई और बी के साथ शैल यूज होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विल है तो विल ही आएगा, क्योंकि विल हमने जो दिया वो ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके अकॉर्डिंग में विल दिया। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट हो गया चेंज, सब्जेक्ट हो गया आई, तो हम हो जाएगा इसमें आई के साथ हो जाएगा शैल, आई शैल, थर्ड प्लेस पे नॉट, फिर हो जाएगा बी इनवाइटेड, इनवाइटेड, फिर लगेगा बाय, ही का हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट लगा, मी का आई कर दिया, हेल्पिंग वर्ब थर्ड प्लेस पे नॉट, बी लगाया, बी बीन बींग जो भी लगता है वो वर्ब के ठीक पहले, तो बी इनवाइटेड, बाय ही का हो गया हिम, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव, राइट। अच्छा, इंट्रोगेटिव, जो दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं वो सेंटेंस में आपको फ्रेम करके दिखा रही हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया इंट्रोगेटिव में एक्टिव दिया, विल यू कॉल मी, विल यू कॉल मी इन द पार्टी, विल यू कॉल मी इन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में मुझे बुलाओगे, क्वेश्चन मार्क, विल यू कॉल मी इन द पार्टी। अब ऑब्जेक्ट हम इन द पार्टी कर देंगे, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा इन द पार्टी, क्यों, क्योंकि हमारा शर्त ये था कि जो भी वर्ब होगा, जो काम होगा, उसके ठीक बाद जो होगा उससे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। हमारा वर्ब है कॉल, कॉल हो गया तो कॉल के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब है, कॉल के बाद हो गया हमारा मी, तो मी को हम ऑब्जेक्ट मान के आई बना के उतारेंगे। लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम यही है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड, और सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो हम भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर स्टार्ट करेंगे। तो विल यू कॉल मी इन द पार्टी, तो मी आपका कॉल हो गया वर्ब, तो मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मी को हम यहां उतारेंगे तो बनेगा आई, लेकिन आई के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगा, क्योंकि आई वी के साथ शैल यूज होता है, तो हम करेंगे शैल, शैल आया, आई बी कॉल्ड बाय यू, देखिए कैसे आया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। अब वर्ब है, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, लेकिन क्योंकि इसमें बी भी ऐड होता है इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाने से पहले बी ऐड कर दिया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे सब्जेक्ट बना के उतार दिया ऑब्जेक्ट को, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है इसलिए बी आएगा, तो बी को पहले करके उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा बाय, और यू का आ गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बाकी हो जाएगा इन द पार्टी, इन द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इनडायरेक्ट चीज को, किसी कही हुई बात को अपनी तरफ से बोलते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो शैल आई बी कॉल्ड बाय यू इन द पार्टी, तो
विल यू कॉल मी इन द पार्टी, आई शैल आई बी कॉल्ड बाय यू इन द पार्टी। ठीक वैसे ही किया है देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा पार्टी, जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था। ये तो इंट्रोगेटिव आपका हो गया जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है। और जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है वो एक तरह का तो ये हो गया। और सेकंड जो है डबल इंट्रोगेटिव जिसमें हमने एक्टिव दिया, मान लीजिए वाई विल यू कॉल हिम, तुम उसे क्यों बुलाओगे, वाई विल यू कॉल हिम, विल शैल लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, समझ में आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमारा पैसिव में क्या होगा, मैंने ये बोला था जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो उसी क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। वाई है तो पैसिव में भी हम कर देंगे वाई। विल है और हमारा ऑब्जेक्ट कौन आएगा, हिम, हिम का हम बना देंगे ही, तो ही के साथ तो शैल नहीं यूज होता, ही के साथ विल यूज होता है, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब भी हम विल उतार देंगे, वाई विल। ठीक है, जैसे जैसे एक्टिव है वैसे वैसे बन रहा है क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये बन के आएगा तो ही का हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही। फिर लगेगा इसमें देखिए कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमारा शर्त था कि विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो बी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल, फिर लगाएंगे बाय और यू का हो जाएगा यू। Why will he be called by you? Question word, helping verb, subject लगा दिया, be लगा के verb का थर्ड फॉर्म, by लगा के subject, सब्जेक्ट को वहां ऑब्जेक्ट बना के उतार दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है आपका। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये नियम था आपका, शेल विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, फ्यूचर में एक और बाकी है फ्रेंड्स, वो है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव शैल हैव, यही तो पहचान है, टेंस आपने किया होगा, विल हैव शैल हैव होता है, राइट। अब हम करेंगे, ये तो आपका इंडेफिनिट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर परफेक्ट। Future perfect में if you have gone through the tenses, I think you are very much clear about the helping verb। अगर आपने tense पढ़ा होगा तो आप बहुत clear होंगे कि helping verb क्या लगता है। Future perfect में helping verb होता है will have, shall have, और verb का third form क्योंकि have है तो verb का third form already दिया होगा। Now we are going to do future perfect। Future perfect, future perfect में क्या होगा, जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, एक्टिव का सेंटेंस दिया, जैसे दिया ही विल, फ्यूचर है तो विल शैल जरूर लगा होगा, अगर उसमें विल शैल नहीं है तो वो फ्यूचर है ही नहीं। ही विल हैव स्पोकन द ट्रुथ, उसने सच्चाई बोल दी होगी, दिस इज एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट, विल हैव शैल हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ही विल हैव स्पोकन द ट्रुथ, उसने सच्चाई बोल दी होगी। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्पोकन वर्ब है तो वर्ब की ठीक बाद द ट्रुथ पूरा आएगा, केवल द नहीं उतारेंगे, द से मीनिंग नहीं समझ में आएगी, द व्हाट, द ट्रुथ, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। तो द ट्रुथ पूरा ही हम उतारेंगे, द ट्रुथ विल हैव। अच्छा, जो विल हैव या शैल हैव, ये दो वाले मैंने पहले ही बताया था, विल हैव शैल हैव दो वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा एफर्मेटिव में पास पास लगते हैं, बाकी नेगेटिव में बीच में नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। तो द ट्रुथ विल हैव, इसमें क्या लगेगा, बीन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब BEEN, बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल या शैल के साथ हैव लगेगा, उसके बाद बीन, उल्टा इसमें
हैव इधर कर दूं, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। विल या शैल के साथ हैव, उसके बाद आ जाएगा बीन। बस हेल्पिंग वर्ब भी आपको क्लियर रखना है और कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। नॉट हुआ तो थर्ड प्लेस पे। बिल्कुल इजी है, सोचेंगे इजी तो बहुत इजी है और समझ में भी आ जाएगा। देखिए, ही विल हैव स्पोकन द ट्रुथ, तो द ट्रुथ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद विल है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बता दिया, विल है तो विल हो गया, हैव है तो हैव कर दिया, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए विल हैव एक साथ आ गया। अब विल हैव शैल हैव के साथ क्या लगाना है, बीन, BEEN, बीन। तो विल हैव द ट्रुथ विल हैव बीन करके, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आया, विल आया, हैव आया। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमें लगाना है बीन, BEEN, बीन। तो विल हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पोकन, फिर लगाएंगे बाय हिम, ही का हो जाएगा him. He will have spoken the truth. The truth will have been spoken by him. सिंपल है, सब्जेक्ट लगा तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतारा, हैव विल है तो विल, हैव है तो हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्योंकि में बीन ऐड करते हैं तो बीन ऐड करके तब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड किया, बाय लगा के ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस दिया एक्टिव में, नेगेटिव में दे रही हूं, सीता विल नॉट हैव डन दिस। सीता will not have done this, सीता ने ये नहीं किया होगा, सीता will not have done this। अब हो गया done, do, did, done, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट इसको उतारेंगे this। ठीक है, सब्जेक्ट ये है लेकिन हम सब्जेक्ट बना के इसको उतारेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो this will दिया है, सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट उसको बना के उतारा, क्योंकि दोनों आपस में चेंज होते हैं। दिस, फिर विल है तो विल, नॉट है तो नॉट, हैव है तो हैव। देखिए, बिल्कुल देखा देखी, सीता सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, दिस ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे कर देंगे, दिस को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे करके विल है, विल हो गया, नॉट हो गया, हैव हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के लिए उससे पहले हमारा शर्त हमें लगाना है बीन, तो विल नॉट हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया डन, फिर लगाएंगे बाय, उसके बाद हो गया सीता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, बाकी विल रह गया, नॉट ही रह गया, हैव रह गया। डन लगाने से पहले हमने बीन को ऐड कर दिया, बीन हम ऐड कर रहे हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीन ऐड करते हैं, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, जिसमें विल हैव शैल हैव दिया होगा, यही पहचान है, विल हैव शैल हैव दिया होगा तो विल हैव शैल हैव के साथ BEEN बीन ऐड कर देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं है। नेगेटिव हो गया आपका, बिल्कुल इजीली इसको समझ पाएंगे आप लोग, बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। विल है तो विल हो गया, हैव है तो हैव हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से पहले BEEN बीन लग गया, इसमें भी वही हुआ, डन, डू, डिड, डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उससे पहले हमने BEEN बीन लगा दिया, बाय लगाया, फिर सब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, अब हमारा रह गया इंटरोगेटिव, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें हाँ या ना में जवाब हो जाता है वो, और जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता है वो, डबल इंटरोगेटिव, राइट। एक्टिव, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव होगा विल ही हैव फिनिश्ड हिज मील, विल ही हैव फिनिश्ड हिज मील, क्या वो अपना मील फिनिश कर चुका होगा। और इसमें will he have finished his meal, will he have finished his meal। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब,
क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे लेकिन ऑब्जेक्ट पहले आएगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव। नॉट आया तो फोर्थ प्लेस पे, 1 2 3 4, नॉट आएगा तो फोर्थ प्लेस पे आएगा। क्वेश्चन वर्ड में नॉट फोर्थ प्लेस पे आता है, नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। अलग से लिख दूं आप लोगों को, यहाँ पे सब हौच-पौच हो जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ। पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के उतार रहे हैं। उसके बाद आएगा नॉट, अगर फोर्थ नंबर अगर नॉट आया तो। उसके बाद हैव, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे यहां से, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, 1 2 3, फोर्थ नंबर पे हो गया नॉट, फिर हैव प्लस बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट, राइट। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टेंस में मैं दे चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि ये मेन चीज जो है, बेसिक चीज तो टेंस ही है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टेंस, उसका स्ट्रक्चर मालूम है, कौन सा टेंस किस स्ट्रक्चर से बनता है, तो आप इजीली कर लेंगे। Will he have finished his meal? क्या उसने अपना मील, अपना खाना समाप्त कर लिया होगा, फिनिश कर लिया होगा। तो पैसिव हम क्या देंगे, ये आपका हो गया एफर्मेटिव। नो, अरे सॉरी, ये है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस है आपका Will he have finished his meal? तो फिनिश्ड क्या है आपका, वर्ब। तो वर्ब के बाद हिज केवल उतारेंगे, तो हिज माने उसका, सेंस नहीं बना, तो हिज मील पूरा उतारा जाएगा। पूरा ही हिज मील, पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, उसके मील की बात हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे विल। ही सब्जेक्ट है तो हम हिज मील को सब्जेक्ट बना के उतार देंगे, हिज मील। हैव है तो हम भी हैव लगा देंगे। विल लगा दिया। सब्जेक्ट ये है तो हमने सब्जेक्ट इसको बना के उतार दिया। हैव लगा तो हमने भी हैव लगा दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से पहले शर्त है हमें बीन लगाना है। तो बीन, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिनिश्ड, बाय लगा, ही का हो गया हिम, क्वेश्चन मार्क लग गया। विल हिज मील हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से चलेंगे, मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, राइट। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आया तो वो उससे पहले आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको भी उतार देंगे, राइट। जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड दिया, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया डबल इंट्रोगेटिव वाला जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे मान लीजिए मैंने दिया सेकेंड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का सेकेंड सेंटेंस मैं दे रही हूँ। एक्टिव में जैसे दिया why will he not have played hockey? Why question word, helping verb, subject, fourth number पे not, have verb का third form hockey। तो why will he not have played hockey? Now passive बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्लेड हो गया कम, प्लेड है आपका वर्ब, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो सब्जेक्ट के रूप में हमारा उतारा जाएगा हॉकी। लेकिन क्वेश्चन वर्ड है तो हम भी क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे, बहुत इजी है। और जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसी को उतारना है, कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं उतार सकते हैं। वाई दिया है वाई कर देंगे, विल दिया है तो शैल तो आएगा नहीं क्योंकि हॉकी बात हो रही, तो हम भी विल उतार देंगे। वाई विल, वाई विल, ही दिया है मैंने सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया वाई विल हॉकी। फिर आया नॉट,
तो हम भी नॉट लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल। देखिए एक्टिव जैसे चल रहा है, एक्टिव की गाड़ी जैसे जैसे बढ़ेगी पैसिव की गाड़ी भी वैसे चलेगी। एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड, हमने भी क्वेश्चन वर्ड डाल दिया। एक्टिव में विल, हमने विल डाल दिया। एक्टिव में सब्जेक्ट, तो हमने भी हॉकी को सब्जेक्ट बना के उतार दिया। फिर आया नॉट, तो हमने भी नॉट लगा दिया। फिर आएगा हैव, तो हम भी हैव लगा देंगे। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो हम उससे पहले बीन लगाएंगे। हमें याद है बीन लगाना, भूलना नहीं है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाय, एंड देन ही का हो जाएगा हिम। ही हो जाएगा तो हिम, शी हो जाएगा तो हर, आई हो जाएगा तो मी, यू हो जाएगा तो यू, दे हो जाएगा तो देम, वी हो जाएगा तो अस। ये तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं ना, तो आपको पता होगा। Why will he not have played hockey? उसने हॉकी क्यों नहीं खेला होगा? तो why will hockey not have been played by him? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बना के लगा दिया ऑब्जेक्ट को, नॉट फोर्थ नंबर पे, हैव लगा, बीन लगा, बीन को ऐड करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा, और इस सब्जेक्ट को हमने बना के डाल दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड सेंटेंस। तो फ्यूचर तो आपका फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। आपको जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं, उसमें केवल बी ऐड हो जाता है। जैसे कैन दिया है तो कैन बी। जब मैंने रूल्स जिस वीडियो में दिया है उस वीडियो में मैंने बता दिया है, उसमें जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका होगा, कैन होगा तो कैन बी, विल होगा तो विल बी, शायद वुड है तो वुड बी, शुड है तो शुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी। केवल बी ऐड कर देना, कुछ नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मान लीजिए आपका होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से मॉडल ऑक्सिलरी से अगर या हुआ, जैसे एक्टिव दिया उसमें केवल बी लग जाता है। कैन दिया है तो कैन बी, वुड दिया है तो वुड बी, ये हो जाता है। शुड दिया है तो शुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी। केवल हमने क्या किया देखा, इसमें जो भी दिया है उसमें केवल बी ऐड करते जा रहे हैं बस। और बी जब भी ऐड करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होना ही है, क्योंकि ये नियम ही है। एक्टिव से पैसिव जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। राइट फ्रेंड्स, सो इजी, राइट। एक्टिव सेंटेंस लाइक आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस एंड एक्टिव, जैसे आई कैन स्पीक। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अकेला, जैसे कैन केवल अकेला हुआ तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। कैन, मे, माइट, शुड, वुड, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो जब भी यूज होगा उसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। और अगर बी जोड़ दिया, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, वुड बी, शुड बी, then you will have to use third form of the verb। तब आपको verb का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। लेकिन जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं उसके साथ verb का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। कहीं आपने दे दिया, जैसे एरर फाइंडिंग में कभी कभी आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, आई कैन स्पोक इंग्लिश। अब आपको लगेगा एरर फाइंड, अरे कैन के साथ तो स्पोक आ ही नहीं सकता, स्पोक दे दिया, स्पोकन दे दिया, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई कैन speak English, I can speak English। सिंपल। हम पैसिव क्या बनाएंगे, आई दिया है सब्जेक्ट तो हम भी सब्जेक्ट बनाकर इसको उतार देंगे तो इंग्लिश। कैन दिया है तो हम भी कैन। फिर हमने बोला था बी लगाना है, कैन है तो कैन बी, एफर्मेटिव है तो कैन बी एक साथ लग जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगा तो कैन और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव हो तो कैन इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो भी ये दोनों अलग हो जाएंगे। इंग्लिश कैन, अब स्पीक है तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन करना है, लेकिन जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे उससे पहले अगर बी, बीन जो भी लगाना है उसको हम पहले लगा देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद कुछ ऐड नहीं करना है। इंग्लिश कैन बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म हो गया स्पीक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बाय लगाया, उसके बाद आई का हो गया आपका मी। English can be, I can speak English, English can be spoken by me। सिंपल। नॉट आया तो नो, आई कैन नॉट आएगा तो यहाँ भी हम नॉट कर देंगे। नॉट अगर आया तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा, तो यहाँ भी इंग्लिश 1 2 3 यहाँ पे नॉट आ जाएगा। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी।
जो भी है मोरल ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ भी नहीं है, एकदम एक्टिव जैसे ही है। अच्छा, कभी कभी ऑट टू, वी ऑट टू कब आता है? चाहिए। लेकिन ये मॉरल ड्यूटी, हमें माँ बाप का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें एल्डर्स का, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशन, हमें अपने देश का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारी मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य होता है, उसमें हमेशा ऑट टू आता है। ऑट टू में भी ऑट टू बी आ जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो ऑट नॉट आ जाएगा, ऑट टू के बीच में नॉट आ जाएगा। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो पैसिव क्या बन जाएगा? रेस्पेक्ट हो गया वर्ब, वर्ब के बाद आ गया आवर एल्डर्स, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बन के आ गया आवर एल्डर्स। ठीक है, सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना के इसको उतार दिया, ऑब्जेक्ट को लेके यहां उतार दिया। ऑट है तो ऑट हम भी डाल देंगे, ऑट टू डाल दिया। अब रेस्पेक्ट वर्ब आ गया, तो वर्ब के पहले में क्या जोड़ना है? बी। ऑट टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्ट का हो जाएगा रेस्पेक्टेड, फिर लगाएंगे बाय, और वी का हो जाएगा अस। वी सब्जेक्ट है, हमने इसको उतार दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ऑट टू है तो हमने भी ऑट टू लगा दिया। रेस्पेक्ट वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उससे पहले हमने बी ऐड कर दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, बाय करके वी का कर दिया हमने अस। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा। नेगेटिव में सेंटेंस जैसे बना दे रही हूं, कुछ चीजें हैज टू तो हैज टू बी, हैड टू तो हैड टू बी, एम टू, आर टू, बहुत कुछ आता है। एक एक करके सब चीजें बताऊंगी मैं, भी बहुत कुछ सीखना है एक्टिव पैसिव में। मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगी, जैसे एक साथ नहीं करूंगी। मस्ट नॉट आ गया, जैसे मान लीजिए नेगेटिव में, ये तो इंफॉर्मेटिव था। नेगेटिव में जैसे मैंने बताया, एक्टिव में जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। टेल हो गया काम वर्ब, तो ए लाई हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम यू की जगह पे यू को उधर कर देंगे, ए लाई इधर कर देंगे, हमारा हो गया ए लाई। शुड है, चेंज कर दिया, यू को इधर कर दिया, ए लाई को इधर कर दिया, केवल ए नहीं उतारेंगे, सेंस नहीं बनेगा। अब आएगा शुड, तो हमने कर दिया शुड। नॉट तो हमने भी कर दिया नॉट। फिर टेल, टेल का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, टेल, टोल्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमें लगाना है बी, क्योंकि शुड, वुड, कुड जो भी होता है उसके साथ हम बी लगाते हैं, तो हमारा हो गया बी। अब हम करेंगे टेल का टोल्ड, फिर लगाएंगे बाय, और यू का हो जाएगा यू। सिंपल। सब्जेक्ट, यहां भी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, शुड है तो शुड, नॉट है तो नॉट, बी ऐड करा जाता है तो बी ऐड करने के बाद ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, बाय लगा के यू का आ गया यू। सिंपल। ये चीज अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा? यू शुड का शुड यू हो जाएगा, तो हम भी ए लाई का शुड लाई कर देंगे। इंट्रोगेटिव में शुड इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, तो हम भी इस शुड को भी इधर कर देंगे, ए लाई को इधर कर देंगे। इंट्रोगेटिव में कुछ कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं चाहिए तो सेंटेंस एक फ्रेम करके दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये तो नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में जैसे मान लीजिए मैंने दिया, एक्टिव में जैसे दिया, वुड यू इनवाइट मी, क्या तुम मुझे इनवाइट करोगे? वुड यू इनवाइट मी। आगे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, जब जो चीज उसमें बी लगता है। पैसिव में हम भी ऐसे कर देंगे, हमारा भी वुड है तो वुड का है वुड ही कर देंगे वो। अच्छा, मी हमारा जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के उतरेगा, तो इसको हम आई और बी के साथ हमारा शुड लगता है, तो हम जरूरी नहीं कि वुड का वुड ही लगाना है। हमारा यू के हिसाब से हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट यू था, इसीलिए हमने वुड यूज किया,
लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मी, मी का हो जाएगा आई। तो आई के हिसाब से वुड न भी लगाएं, शुड लगा सकते हैं। वुड और शुड में अंतर कुछ नहीं है, वुड जो है पक्का इरादा हो जाएगा, शुड ऐसे ही हो जाएगा। शुड, शुड लगा, अब लगेगा आई, क्योंकि वुड शुड जो भी है वो पहले लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट ये होगा वुड आई। अब आ गया इनवाइट, इनवाइट का थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमें लगाना पड़ेगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, फिर लगाएंगे बाय और उसके बाद आ गया यू। वुड मॉडल ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी कर दिया, सब्जेक्ट है तो हमने भी सब्जेक्ट बना के उतार दिया ऑब्जेक्ट को। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाना है, इसलिए हमने बी ऐड कर दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाय लगा के यू आ गया इधर आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। सिंपल। क्वेश्चन वर्ड आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ भी हम कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड में या इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें, जैसे मैंने सेंटेंस दिया इंट्रोगेटिव में, ये भी इंट्रोगेटिव था फर्स्ट और ये इंट्रोगेटिव सेकंड है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया when would you call me, when would you call me, when would you call me, तो मुझे कब बुलाओगे, when would you call me, पैसिव हो गया। when आया तो क्वेश्चन वर्ड, हमने बताया था जो भी क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को हम एज इट इज उतार देंगे, तो when का when उतार दिया। अब would है तो would की जगह पे मैं, जैसे मैंने बोला था आई, मी का आई बन जाएगा, तो आई के हिसाब से हम शुड कर सकते हैं, when should। अब सब्जेक्ट है तो हमारा भी सब्जेक्ट ये बन के उतरेगा, ऑब्जेक्ट जो है आई। अब आया कॉल, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो हम पहले बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय लगा, उसके बाद यू। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड दे दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कर दिया, सब्जेक्ट है तो हमने भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतारा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से पहले, क्योंकि हमारी शर्त है इसमें बी लगाया जाता है, बी लगा दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन के उतर गया। बिल्कुल सिंपल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बहुत इजी है। इसके बाद यहाँ पे ये ज्यादा नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आपका फ्यूचर, मैंने 3 चीजें कवर कर दी इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस बताए, फ्यूचर परफेक्ट में मैंने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस बताए। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे यूज होता है, मस्ट है तो मस्ट बी, मे है तो मे बी, माइट है तो माइट बी, इसमें केवल बी ऐड करना है, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया जाएगा उसके साथ केवल आपको ऐड क्या करना है, बी। लेकिन बी जो जब भी ऐड करेंगे, रिमेंबर ऑलवेज टू यूज बिफोर, जस्ट बिफोर द वर्ब। जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा उसके ठीक पहले ही आपका बी यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका हो गया फिनिश। अब आपको कुछ और, मैं इंपरेटिव सेंटेंस है, बहुत कुछ है, लेट वाले सेंटेंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आप 1 बाय 1 कामली एकदम शांति से स्ट्रक्चर को देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में, बिल्कुल इजी है। जैसे जैसे एक्टिव होता है हम भी वैसे वैसे चलते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में यही चीज अंतर है। पैसिव जब भी बनाएंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, XYZ, उसमें आपको हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके लिए वर्ब के फॉर्म्स आप लोगों को जरूर बाय हार्ट याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, सेकंड फॉर्म में क्या आता है, थर्ड फॉर्म में क्या आता है, वो आपको बाय हार्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। एक तो आपको टेंस मालूम होना चाहिए, सेकंड चीज आपको वर्ब के फॉर्म्स रटे होने चाहिए, ओके। सो फॉर टुडे इट्स एनफ, बहुत हो गया, ज्यादा मैं पढ़ाऊंगी तो आप हचपच हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्यूचर का मैंने अलग से इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको समझ में आए, प्रेजेंट का अलग बनाया, पास्ट का अलग बनाया, कि आपको एकदम क्लियर हो जाए चीजें, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खत्म किया ये वीडियो।
एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।